हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज से फिर हम 12th क्लास में अपना विषय वस्तु लेकर के आए हैं। आज का प्रकरण है शीत युद्ध के कारण। इसके पहले वीडियो में भी आपने शीत युद्ध के संदर्भ में वीडियो देखा था। आपके पास इस विषय वस्तु को लेकर के टॉपिक गया था कि शीत युद्ध क्या है। इसके पहले थोड़ा ब्रीफ में संक्षिप्त में हम इसमें फिर से रिविजिट कराना चाहेंगे कि शीत युद्ध का तात्पर्य क्या है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश पे प्रत्यक्ष रूप से हमला न करके अप्रत्यक्ष रूप से जो हमला किया गया था, यानी कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा प्रारूप बहुत संक्षेप में समझेंगे कि 1939 से 1945 की द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो शक्तियां उभर करके आई। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का रूस कर रहा था। तो दो शक्तियां निकल करके आई। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे का रूस। 1945 के पश्चात यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अब स्थितियां क्या बनती हैं? दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली युद्ध न कर करके अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी, अखबारों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, कूटनीतिक चालों के माध्यम से कि अगर उसके ग्रुप में कोई मित्र है, देश है, तो उसको अपनी तरफ मिला लें किसी तरह से कूटनीति का चाल करके। तो इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली युद्ध न करके, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध न करके अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, एक दूसरे के प्रति भय का वातावरण पैदा कर रहे थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो डायरेक्टली युद्ध न करके इनडायरेक्टली युद्ध कर रहे थे। इसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया, कोल्ड वार का नाम दिया गया। आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या क्या थे, कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये पूरा लंबा प्रक्रिया चली, यानी शीत युद्ध चला। तो अमेरिका रूस के बीच जो शीत युद्ध चला वो 1945 से 1990 तक चलता रहा। इसके कौन कौन से कारण थे, उन बिंदुओं पे हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ही सरलतापूर्वक सीखेंगे। सबसे पहले है विस्तारवाद का बढ़ता डर। अब विस्तारवाद का बढ़ता डर, ये सभी जो दोनों साम्राज्यवादी शक्तियां थी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। अपने देश के आसपास के जो देश थे उनका तो साम्राज्य सीमाएं अपने अतिक्रमण में कर ही रही थी, दूर दराज के देशों में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी अपने शक्ति का विस्तार कर रही थी। कहीं पे सैनिक अड्डा बना रहे थे, कभी किसी दो देशों के मध्य ज़बरदस्ती जाके उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनती गई। तो ये दोनों शक्तियां विस्तारवाद के डर संदर्भ में, यानी एक तरफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ रूस। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जर्मनी और इटली के जो क्षेत्र विजित किए गए थे उसके संदर्भ में इन दोनों देशों के क्या थे, विवाद थे। कोई एक देश चाह रहा था कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में कर लें और दूसरा देश चाह रहा था कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में कर लें। तो केवल यही क्षेत्र नहीं बल्कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारवादी नीति के कारण दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी, क्योंकि दोनों के साम्राज्यवादी हित इसमें निहित थे, दोनों के स्वार्थ निहित थे। कैसे स्वार्थ निहित थे? विस्तारवाद का स्वार्थ। एक देश अपना विस्तार करना चाह रहा था और दूसरा देश उसके रास्ते में आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में विस्तारवाद की नीति के तहत दोनों देशों के मध्य टकराव की स्थिति बनी, जो किसका कारण बना? शीत युद्ध का कारण बना। चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली अब युद्ध तो कर नहीं सकते थे। समस्या क्या थी यहाँ पे दोनों के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हो चुका था 1945 में और दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से हमला अब नहीं कर सकते थे। दोनों एक दूसरे को हमला न करने के कारण जो है अब एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे को कूटनीति चाल के द्वारा कमज़ोर करने का प्रयास करते थे। दूसरे देशों से अगर कोई संधि किया है तो दूसरे देश को मध्य उनके बीच विवाद उत्पन्न कर देते थे। तो इस तरह से गलत बयान दे देते थे जिससे दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बना। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी विस्तारवाद का बढ़ता डर जो था, इसी के कारण कि हमारा क्षेत्र इतना है तो अगला और ज़्यादा कब्जा न कर ले, इस तरह से विस्तारवाद के कारण दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी। यही जो है क्या निकल कर के आया? शीत युद्ध का एक कारण।
यानी इनके जो हित थे साम्राज्यवादी विस्तारवाद की जो नीति थी कि दूसरे क्षेत्र में हम अपना विस्तार करें, तो विस्तारवाद का बढ़ता डर कि हमारा इस क्षेत्र में अगर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे तो अगला देश ताकतवर है, रूस ताकतवर है, वो कब्जा कर लेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपने क्षेत्र को अधिग्रहित कर लें दूसरे शक्तियों को जो कमज़ोर हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में अगर रूस नहीं कर पाया तो अमेरिका कर लेगा उस क्षेत्र को, या फिर अमेरिका नहीं कर पाया तो रूस कर लेगा। तो एक दूसरे के प्रति जो ऐसी स्थिति बनी कि अगर हम नहीं करेंगे तो रूस कर लेगा, तो विस्तारवाद के डर जो पैदा हुआ था, इस कारण जो है दोनों के मध्य क्या स्थिति बनती है, शीत युद्ध का कारण बनती है। अगले बिंदु पे चलेंगे हम लोग। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय हितों का अंतर। दो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। दोनों के राष्ट्रीय हितों में अंतर था। दोनों के अपने अपने राष्ट्रीय हित थे, अपनी अपनी नीतियां थी, अपनी अपनी विचारधारा थी, दोनों में अंतर था। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। इसको महत्वपूर्ण समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था का क्या था, समर्थक था। पूंजी मतलब कह सकते हैं जिसकी पूंजी लगी हो उस पर उसका अधिकार है, स्वामी उसका होता है जो पूंजीपति होता है। लेकिन इसके विपरीत जो है रूस जो है साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था। पूंजी पे सबका अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, समाज का कल्याण होना चाहिए। दोनों की विचारधाराओं में अंतर था, दोनों के राष्ट्रीय हितों में भी अंतर था। और इस तरह से दोनों के राष्ट्रीय हितों में अंतर होने के कारण एक दूसरे के क्या थे, विरोधी बन गए थे और अपनी अपनी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में जो अपनी विचारधारा थी उसी विचारधारा को अन्य देशों से जोड़ रहे थे। एक तरफ अमेरिका अपनी विचारधारा को जोड़ रहा था, जो पूंजीवादी देश थे उनका अमेरिका क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो ऐसे भी देश थे जो अमेरिका के विरोधी थे, लेकिन चूंकि अब अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहा था तो ऐसी स्थिति में उन नीतियों को भी भुला दिया अमेरिका। और यहाँ पे जो भी पूंजीवादी देश थे उनका क्या करने लगा, अमेरिका समर्थन करने लगा। और ऐसी स्थिति में रूस जो है उसका विरोध कर रहा था। अमेरिका जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा था, पूंजीवादी जो देश थे उनका अमेरिका समर्थक के रूप में निकल करके आया, तो ऐसी स्थिति में रूस से टकराव होना स्वाभाविक था और दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी। डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस तरह से ऐसी स्थिति बनती गई जो शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है परस्पर विरोधी विचारधाराएं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें निकल करके आई, दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, रूस जो है साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। जब दो विचारधारा वाले देशों में सोच में अंतर हो जाता है, उनकी नीतियों में अंतर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनती है। क्योंकि दोनों ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, दोनों ही अपनी अपनी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही थी, दोनों गुट बना रहे थे। उनके आसपास के जो देश थे, अन्य जो देश थे, अपने अपने गुट में शामिल करा रहे थे। और ऐसी स्थिति में दोनों के विचारधाराओं में अंतर होते हुए एक दो विशाल समूह बन गया था। ध्रुवीकरण, इसके पहले हमने समझाया था कि दो विचारधारा वाले दो महाध्रुवीकरण हो गया था। कुछ देश जो है कह सकते हैं कि रूस के साथ, कुछ अमेरिका के साथ सम्मिलित हो रहे थे। जितने भी देश थे दो ग्रुपों में सम्मिलित हो रहे थे, तो दो विचारधारा वाले देश बन गए थे शक्तियों के रूप में, और दोनों के साथ अलग अलग देश जो है शामिल हो रहे थे। इस तरह से दोनों की विचारधाराओं में अंतर होने के कारण एक दूसरे के क्या बन गए, विरोधी बन गए। क्योंकि दोनों ही ताकतवर राष्ट्र थे, इस तरह से दोनों के मध्य क्या स्थिति बनी, शीत युद्ध की स्थिति बनी। आगे हम लोग चलते हैं। परस्पर भय तथा अविश्वास। जब दो देश अमेरिका और रूस, जो कि दोनों ताकतवर थे, अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने रणनीतियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे स्थिति में दोनों को डर लगता था कोई कब किसी पे हमला न कर दे। एक भय का वातावरण बना हुआ था, क्योंकि दोनों ग्रुपों में, दोनों देशों के ग्रुप में बहुत सारे देश शामिल हो रहे थे। अंदर ही अंदर चोरी छिपे कर सकते हैं, संधियां भी कर रहे थे, गुप्त समझौते भी कर रहे थे। बहुत सारे नियमों को ताक पे रख के जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किए गए थे कि गुप्त संधियां नहीं की जाएंगी, किसी भी तरीके के गुप्त समझौते नहीं किए जाएंगे, लेकिन उन सभी नियमों को ताक पे रख के दोनों जो है इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे कि दोनों एक दूसरे से भयभीत थे कि कोई एक दूसरा कमज़ोर न होने पाए। जब दो राष्ट्र ताकतवर होते हैं
और अपने को शक्ति को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगला अगर ताकतवर ज़्यादा हमसे हो जाएगा तो हमारे ऊपर हमला कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे साम्राज्यवादी शक्ति में रोड़ा अपना सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना है तो अपने शक्ति को भी सुदृढ़ करना है। उनको भय हमेशा लगा रहता था कि अगर हम शक्तिशाली नहीं बने, यानी दोनों के मध्य एक भय की स्थिति थी। अमेरिका को लगता था कि रूस ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा तो उसके साम्राज्यवादी हितों के लिए आगे क्या करेगा, रोड़ा उत्पन्न करेगा। और रूस को भी यही लगता था कि अमेरिका ताकतवर बन जाएगा तो हमारे लिए क्या बनेगा, खतरा बनेगा। यानी दोनों देश एक दूसरे से क्या थे, भयभीत थे, एक दूसरे से डरे हुए थे। ताकतवर दोनों थे लेकिन एक दूसरे से डर रहे थे कि कोई अगर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसका समूह ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारे ऊपर हमला कर सकता है, हमारे जो साम्राज्यवादी हित हैं उसमें नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसी स्थिति में एक दूसरे से डरे हुए रहते थे। तो इस तरह से भय का वातावरण जो बन रहा था ये भी क्या था, शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। परस्पर भय तथा अविश्वास, इसको हम लोग कर लिए। आगे बढ़ते हैं। टर्की और सोवियत के, टर्की में सोवियत का हस्तक्षेप। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, टर्की देश था, टर्की में सोवियत का हस्तक्षेप हो रहा था। टर्की क्षेत्र में सोवियत जो है अपने सैनिक अड्डे बना रहा था। उसका रीज़न क्या था कि जहाँ जहाँ पे सैनिक अड्डे बनाएगा उनके माध्यम से अपने शक्ति का क्या करेगा, विस्तार करेगा। जैसी जैसी शक्तियाँ विस्तार होंगी वैसे वैसे वो अपने साम्राज्यवादी हितों को पूर्ति करने में कह सकते हैं कि उसे आसानी होगी, क्योंकि जितना ताकतवर रहेगा उतना वो आसानी से किसी क्षेत्र को अपने अंदर अधिगृहित कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में टर्की जो क्षेत्र था इस पर सैनिक अड्डा कौन बनाना चाहता था, रूस बनाना चाहता था। और चूंकि अपने शक्ति का विस्तार करना चाहता था इसलिए यहाँ पे सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। और इस सैनिक अड्डा बनाने के कारण अपनी शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए जो तत्पर था, जिसके कारण अमेरिका उसे डरा हुआ था। और अमेरिका भी इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था कि अगर रूस वहाँ पे सैनिक अड्डा बना लेगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा और मजबूती मिल जाएगी इसे और हमें इसे लड़ने में कठिनाई होगी। तो अमेरिका भी अपनी शक्ति के साथ इसका क्या कर रहा था, रूस का विरोध कर रहा था। तो ये भी एक बिंदु है कि टर्की में सोवियत हस्तक्षेप जो था, यानी टर्की में जो सैनिक अड्डा बनाना चाहता था रूस, उसका अमेरिका विरोध कर रहा था। अमेरिका और उसके ग्रुप में जो देश थे वो सब क्या कर रहे थे, रूस का विरोध कर रहे थे। तो ये भी कारण था किसका, शीत युद्ध के कारण के रूप में। तो अगले बिंदु पे हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। परमाणु शस्त्रों से लैस जो देश होते हैं, परमाणु बमों से युक्त जो देश होते हैं वो बहुत ताकतवर माने जाते हैं, क्योंकि उनसे लोग डरते हैं। अदर कंट्री जिनके पास परमाणु बम कम है या शक्तियाँ कम हैं, क्योंकि जानते हैं परमाणु बमों के प्रयोग से जान माल की भारी हानि हो सकती है। अमेरिका चूँकि प्रयोग कर चुका था इसके पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे। तो ऐसे कंडीशन में जो परमाणु कार्यक्रम का जो प्रसार कर रहा था, वो विस्तार कर रहा था, ये अपने आप को स्ट्रांग बना रहा था, परमाणु बमों की संख्या की मात्रा को बढ़ा रहा था। इसके लिए रूस इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था कि अमेरिका जो है आगे बढ़ जा रहा है परमाणु क्षेत्र में, हम कमज़ोर हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में चूँकि पहले से दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे और भय का वातावरण निर्मित हो गया था, तो ऐसी स्थिति में जो है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना रूस के लिए नागवार गुजरा और वो विरोध कर रहा था। हमेशा उसको नीचा दिखाता था, हमेशा चाहता था कूटनीतिक चालों द्वारा किस तरह से इसको कमज़ोर बनाया जाए। तो ये भी एक क्या बना, शीत युद्ध का कारण बना। आगे हम लोग चलते हैं। परस्पर विरोधी प्रचार। जब दो देश हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी देश हो, जब एक दूसरे का विरोधी प्रचार करते हैं, एक दूसरे को अहित करने के लिए किसी भी तरीके का उसका जो है कह सकते हैं वैचारिक विचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब उसका एक दूसरे का विरोधी प्रचार करते हैं तो दूसरे देश को उसको असर पड़ता है, उसकी कूटनीतिक संबंधों में असर पड़ता है या राजनीतिक संबंधों में असर पड़ता है। कि जैसे वो जिस तरह से प्लानिंग करता है कि अगर हम किसी देश के साथ समझौता किए हैं और दूसरा देश उसका दुष्प्रचार कर दिया, ठीक है ना, तो उससे नुकसान होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जैसे कोई दो दुश्मन हैं और एक किसी देश से जाकर समझौता करना चाह रहा है, दूसरा उसकी बुराई कर दिया कि इससे समझौता ना करो, नहीं तो ये धोखा दे देगा। तो ऐसी स्थिति में तो उसका समझौता टूट जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी था, दोनों देश एक दूसरे का दुष्प्रचार कर रहे थे जिससे उनके समझौते टूट जाएं, उनके साथ जिसका अच्छा संबंध हो उससे वो संबंध खराब हो जाएं।
तो इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए परस्पर विरोधी जो प्रचार कर रहे थे, ये भी शीत युद्ध का क्या बना, कारण बना। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में कि शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे। शीत युद्ध के दो बिंदु हैं, अमेरिका और रूस दोनों के मध्य शीत युद्ध चला 1939 से 1945 के मध्य। शीत युद्ध का अर्थ इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। इस वीडियो में आप शीत युद्ध के कारण बताया गया। ये सारे कारण थे, विस्तारवाद का बढ़ता डर, ये भी स्पष्ट हो गया कि दोनों क्षेत्र जो है विस्तार करना चाह रहे थे, जिसके लिए दोनों के मध्य शीत युद्ध का कारण बना। राष्ट्रीय हितों में अंतर, दोनों के राष्ट्रीय हितों में अंतर था, इसलिए दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी। अगला है परस्पर विरोधी विचारधाराएं। दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। अमेरिका जो है पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आया, और रूस जो है साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको लाना रखेंगे। तो इस तरह से विरोधी विचारधाराओं के कारण दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी। नेक्स्ट बिंदु है परस्पर भय तथा अविश्वास के कारण अनेक जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। अगला बिंदु है टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। टर्की में रूस अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, जिसके कारण अमेरिका इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो ये भी जो है शीत युद्ध का कारण बना। अगला है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा था और रूस उसका विरोध कर रहा था। तो इस तरह से जो है ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है परस्पर विरोधी प्रचार। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के संबंधों को किसी अन्य देश के साथ अगर अच्छा संबंध है उसको बिगाड़ने के लिए जो गलत प्रचार कर रहे थे, तो ये भी शीत युद्ध का कारण बना। डियर स्टूडेंट, हमारा विषय वस्तु यहीं पे आज का ये सारे बिंदु खत्म करते हैं और विषय वस्तु को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।